अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। सम 3 का पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम किया है। अब हमने करना है पार्ट 2। ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा सम 2 है। आज हमने ये करना हमने किससे है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही अपना सोल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, नोट कर लिया है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने 4 स्टेप करने होते हैं, वो हमने हर कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में करने ही करने हैं। ये उसका मेथड है, ठीक है। जिस तरह लास्ट टाइम आप लोग जब 9th में थे तो आपके पास वो इन्वर्स मेथड का बाकायदा एक प्रॉपर मेथड था कि आपने वो उसी मेथड से करने हैं, और साथ एक और क्रैमर रूल था, वो आपने उसी मेथड से करना था। तो इसी तरह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका भी यही मेथड है, आपने हर क्वेश्चन को उसी मेथड से करना है। तो डिवाइड सबसे पहले मैंने कहा था कि एक्स के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो इसके साथ क्या है, ए, तो ए को हम चारों तरफ मतलब वो दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर देंगे। इधर भी सबसे हो जाएगा और ज़ीरो से भी डिवाइड होके ज़ीरो ही रह जाएगा। तो ए को मैंने डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ए को जब हम डिवाइड करेंगे ज़ीरो से, तो किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करें आपके पास आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एक्स का स्क्वायर, बाकी वैल्यू ये भी कैंसिल होगी। -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था, दूसरा काम आपने क्या करना था, जो बगैर एक्स वाली वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है इस पूरी इक्वेशन में आपका, आपने उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। तो दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा मैंने क्या बताया था कि जो कोफिशिएंट है आपका एक्स का, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्या है आपका, 4/a है। तो 4/a मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये 2 1 ज़ार 2 ऊपर बच गया, नीचे से a बच गया। तो ये आपके पास क्या रह गया, 2/a। अब फोर्थ मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि आपने अब क्या करना है, ये जो आंसर आपके पास आएगा आपने इसको ऐड करना है इसके स्क्वायर के साथ। और कहाँ ऐड करना है, दोनों तरफ। एक तरफ करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो हम पहले ये वाली वैल्यू पूरी लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू ये वाला 1, और इस यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर से ऐड कर देंगे। यहाँ पे असल में हुआ ये था कि गलती से मुझसे यहाँ पे एक्स भी कोफिशिएंट लिखना था एक्स का, तो मैंने साथ एक्स भी लिख दिया था, तो वो रिमूव किया है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। तो ये हमने दोनों तरफ इनका स्क्वायर जो है वो ऐड करवा दिया। ये आपको पता, फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। ये पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू ये, साइन का फैसला ये करता है, प्लस लगा दिया हमने, इज इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि इसको a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस 4/a², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका तो हो गया कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये अंदर वैल्यू आ गई, इसका भी कैंसिल हो गया, ठीक है। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर वैसे की वैसी है। इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे प्लस का 2/a है, उधर लेके जाऊँगी तो ये इस तरीके से माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू दोनों के ओवर के नीचे a ही है, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² + 4, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में लिख के x का आंसर।